नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार वन इंडिया की खास पेशकश संगमरमर की सड़क में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक ठाकुर। आज हम बात करेंगे बिहार में पहले 47 की। एक ऐसा शख्स जो बेगूसराय की धरती से उठ करके पूरे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अपना भौकाल कायम करता है। वही शख्स है जो बिहार में पहला AK-47 असॉल्ट राइफल लेकर के आया था, और सिर्फ लेकर के ही नहीं आया, उसे लहराया भी और तरतराया भी, खून भी जमकर बहाया। मुजफ्फरपुर की धरती पर कॉलेज, विश्व प्रसिद्ध कॉलेज जो रहा है, उसमें छात्र नेता की यदि बात हो या फिर बाहुबलियों का कहानी हो, अशोक सम्राट एक ऐसा बाहुबली, माफ कीजिएगा, बाहुबली नहीं, बाहुबलियों का बाहुबली अशोक सम्राट जो बेगूसराय की धरती से उठकर के आया। ये वही बेगूसराय है जहां से पहली बार लाल सलाम का नारा उठा था। और बेगूसराय में मुठभेड़ की जो कहानियां हैं, 40, 42, 45 का जो आंकड़ा है मुठभेड़ होने का, उस वक्त बेगूसराय में 1993 का यह वाक्य है, जब बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे उस वक्त बतौर SP वहाँ पे कार्यरत थे, और उस वक्त अशोक सम्राट का जो साम्राज्य था वह बिहार से UP तक और बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैला था। ये वही अशोक सम्राट है जिसने टेंडर से लेकर के राजनीति की कुर्सी तक का खेल खेला और बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, एक नया सिरमौर दिया। कहानी शुरू होती है दोस्ती की, एक जिगरी यारी जिसे कहते हैं। श्री रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया इनके करीबी मित्र हुआ करते थे उस दौर में। और एक वाक्य सामने आता है, पारिवारिक कलह के कारण मुखिया जहर खा लेते हैं। यह खबर जब सम्राट तक पहुंचती है तो देसी कट्टा या फिर देसी पिस्टल कहिए जो भी उनके पास मौजूद था, उससे अपने ही पेट में वह गोली मार लेते हैं। उनका कहना था कि यदि दोस्त नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, और संजोग से दोनों बच जाते हैं। दुश्मनी की कहानी शुरू होती है दोनों दोस्त में, और बेगूसराय छोड़ना पड़ता है, अपना टेहरा गांव छोड़ना पड़ता है सम्राट को। वह मुजफ्फरपुर के लिए कूच करते हैं, मुजफ्फरपुर का नया ठिकाना बनता है। और उससे पहले अशोक सम्राट का नाम, जो असली नाम है, वह अशोक शर्मा, और वह खुद से अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं मुजफ्फरपुर में जाकर के। और वहाँ पे मिनी नरेश से उनकी मित्रता होती है। और यदि मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर की धरती की बात करें, तो स्वर्ण समाज का शुरू से वहाँ दबदबा रहा था। भूमिहार ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बहुत तूती बोलती थी स्वर्ण समाज की मुजफ्फरपुर और अमूमन बिहार में। तो उस वक्त मिनी नरेश से इनकी अच्छी मित्रता होती है। बाद में मिनी नरेश को मार दिया जाता था, मार दिया गया। चंदेश्वर सिंह वहाँ का जो बाहुबली एक अपराधी माना जाता था उस दौर में, उसने मिनी नरेश को मार दिया, उनके गुरुओं ने मार दिया, शागिर्दों ने मार दिया। उसका प्रतिशोध लेने के लिए सम्राट ने कसम खाई, और 1 साल के बाद 47 से पहली जो घटना हुई थी मुजफ्फरपुर में 1990 की ये वाक्या है, पहली बार 47 की आवाज़ लोगों ने सुनी। उस वक्त बिहार प्रशासन 47 चलाना तो दूर, बिहार प्रशासन ने 47 देखी भी नहीं थी। उस समय पे सम्राट ने 47 की गर्जना सुना दी पूरे मुजफ्फरपुर में। पूरे बिहार में हड़कंप मच गया उस दौर में कि सम्राट के पास 47 आया कहाँ से। 47 के पीछे की यदि हम बात करें तो इसके पीछे 2 कहानियां सामने आती है। इसका यह एक रहस्य बना हुआ रहा कि आखिर कहाँ से आया सम्राट के पास 47। एक कहानी कहती है कि खालिस्तान के आतंकवादियों से उनमें इनका जो पकड़ था युवाओं के बीच वो मजबूत था, जिसके कारण वहाँ से 47 इनको मिला। एक कहानी कहती है कि आर्मी के जवानों में इनका पकड़ था, वहाँ से 47 से इनको प्राप्त हुआ। और यह जो सफ़र शुरू हुआ सम्राट का, सफ़र सम्राट, उसमें लगभग 100 हत्या का मुकदमा जो था वह सम्राट पर दर्ज हो चुका था। और प्रशासन जो थी वह काफ़ी सख्ती में आ गई थी कि कैसे रोका जाए सम्राट के सफ़र को रोका जाए, उनके 47 का मुंह बंद कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी 47 जो थी वह रोज़ गरज रही थी। किसी न किसी का मौत का फरमान जो था वह रोज़ जारी हो जाता था। टेंडर और राजनीति की कुर्सी का जो खेल था, वोट जो कैप्चर किया जाता था जनता का, उसका खेल चल रहा था। दुनाली राइफल और 47 के नोक पर लोगों का वोट हासिल किया जाता था। किसी भी नेता के लिए पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था।
खेल को बंद करने के लिए प्रशासन जो थी बिहार की वह सख्ती में आ गई थी और कहीं ना कहीं सरकार का जो दबाव था कि कैसे रोका जाए। एक कहानी सामने निकल कर के आता है कि ब्रिज बिहारी से इनकी बहुत करीब हो गए थे। ब्रिज बिहारी के उस वक्त मंत्री रहे थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, और उनकी हत्या के पीछे भी कहीं न कहीं यह षड्यंत्र था कि अशोक सम्राट कमजोर पड़ जाएंगे यदि ब्रिज बिहारी की हत्या हो जाती है। और यूपी के मशहूर अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला से उनकी हत्या करवाई जाती है। मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा मीटिंग होता है बाहुबलियों का, और उसमें तय किया जाता है कि ब्रिज बिहारी की कैसे हत्या कराई जाएगी। किंतु इसका दूसरा कहानी जो है वह ये है कि शुक्ला एंड कंपनी के जो सिरमौर थे उनकी हत्या करा दी जाती है, और शुक्ला एंड शुक्ला कंपनी का कहना था कि ब्रिज बिहारी ने यह हत्या करवाया है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला को सुपारी दी जाती है। और कहीं न कहीं एक समाज के नाते के उन्हें न्योता दिया जाता है कि हमारे समाज के लोग को सिरमौर को मारा गया है, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए आप हत्या कीजिए इसकी। और ब्रिज बिहारी प्रसाद का हत्या किया जाता है। उस वक्त बिहार में भी हड़कंप मच जाता है कि इतने बड़े मंत्री का कैसे हत्या हो सकता है, वो भी 47 से। और एक अपराधी आता है अपने 4-5 साथी के साथ और मार करके चला जाता है। यह बहुत बड़ा एक भूचाल समझ गया था। दूसरा कहानी शुरू होता है सम्राट के सफर का जो अंत है उसकी कहानी शुरू होती है। हाजीपुर के अंतर्गत रजौली गांव के आसपास से सम्राट का ठिकाना है ऐसा सूचना प्रशासन को मिलती है, और प्रशासन निकल जाती है, क्योंकि प्रशासन जो कि वह ज़्यादा का बहुत बड़ी सेना लेकर के नहीं जाती है। एक छोटी सी टुकड़ी और 303 राइफल 303 जिसे कहते हैं वह राइफल और पिस्टल के दम पर प्रशासन निकल जाती है। और जहाँ एक तरफ दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो सम्राट के जो फौज थे उनका खौफ तो खैर बिहार यूपी देख ही चुका था, और उनके पास जो 47 होने की सूचना क्या वह तो था ही, उनके पास एक से भी ज़्यादा 47 होने की सूचना प्रशासन को लग चुकी थी। फिर भी वह पिस्टल और 303 राइफल के दम पर निकल जाते हैं सम्राट को पकड़ने। और उस वक्त तक ये कंफर्म नहीं था कि सम्राट हम जिसे पकड़ने जा रहे हैं वो वास्तव में सम्राट ही है, क्योंकि उस वक्त तक प्रशासन के पास एक तस्वीर तक नहीं थी सम्राट की। रजौली गांव में प्रशासन आगे बढ़ी और एक गाड़ी में राइफल लेकर के एक शख्स को देखा। देखते ही सामने प्रशासन की जीप खड़ी हो गई, राइफल से फायरिंग शुरू हो गई, और उसके बाद कुछ देर तक फायरिंग चली। उसके बाद वह गाड़ी बढ़ने लगी आगे, और कुछ जो अपराधी थे 3-4 की संख्या में वह पैदल भागने लगे, और उसके पीछे पीछे प्रशासन की जीप। और फायरिंग लगातार जो था वह जारी था। रजौली गांव पूरा एकत्र हो गया गांव की आखिर क्या हुआ। डकैत का वो आवाज़ें उठने लगी, और गांव वाले जो थे वह प्रशासन के पीछे चल पड़े, और एक झोपड़ी में जाकर के सम्राट और उनके जो फौज थे जो लगभग 4-5 की संख्या में वह जाकर के छिप गए। और दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जो था वह चालू था। कार्बाइन AK-47 और राइफल जो थी उस समय पे उससे फायरिंग लगातार जारी था। इधर रिवॉल्वर से फायरिंग चल रही थी, पुलिस की तरफ से 303 गरज रही थी, और उस बीच लगातार यह मुठभेड़ का दौर शुरू रहा। और गांव वालों का जो इसमें भूमिका आ जाती है कि उस झोपड़ी में आग लगा देना और पत्थर की बरसात कर देना, इससे बहुत सहायता मिली प्रशासन को, क्योंकि 303 और रिवॉल्वर में वो क्षमता नहीं थी कि 47 का सामना कर सके। संगमरमर की सड़क में आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर अगले बुधवार मिलेंगे संगमरमर की सड़क में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।